नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष मल्होत्रा। आज मैं सेक्टर 76 में हूँ और एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक नए बिल्डर के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। बहुत दिनों से इस प्रोजेक्ट पे मेरी नज़र थी, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ 5-6 क्लाइंट्स ने खुद फ़ोन करके इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे डिटेल्स मांगी। कुछ 2-3 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं टच में हूँ, जैसे हिमांशु जी हैं, प्रियंका जी हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं और मैं उनका फीडबैक जो एक्चुअल क्लाइंट्स हैं उनसे भी ले चुका हूँ। देखिए, जब भी कोई नया बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेके आता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बिल्डर के लिए? एज अ इन्वेस्टर, एज अ एंड यूज़र, हम ज़रूर ये बोलते हैं कि नया बिल्डर है, पता नहीं बना के देगा कि नहीं देगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर हम उसकी जगह बैठ के देखें तो बिल्डर यही चाहेगा कि मैं अपनी बेस्ट चीज़ दूं। पहला प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं उस टीम को अपने साथ एसोसिएट करूं जो कई सालों से चीज़ें डिलीवर करता आ रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन पार्टनर मेरे साथ बेस्ट हों। वाइटलैंड के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी फ़िलहाल पिछले 1-2 दिन में हुई है, कि इन्होंने जो अपना कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो इनके साथ जिन्होंने हाथ मिलाया है, मुझे लगता है वो सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनका नाम है शाहपुर जी पालन जी। सो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर वाइटलैंड ऑल्सो बीइंग अ न्यू बिल्डर। देखा जाए ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है वाइटलैंड का। पहला ये सेक्टर 71 में लेके आए थे बाय द नेम अर्बन क्यूब्स कमर्शियल SCOs। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितने में ख़रीदा था और आज कितने में ट्रेड हो रहा है। सेकंड ये अपना लेके आए लो राइज सेक्टर 76 में ही। लो राइज फ्लोर्स लेके आए, सेम कॉन्सेप्ट, बेसमेंट, स्टिल्ट पार्किंग, 4 फ्लोर्स और छत। एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, वो सारा बिका हुआ है। देखिए, नया बिल्डर जब आता है, जैसे एलान को कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है, बट रेजिडेंशियल उनका पहला प्रोजेक्ट आया, इसलिए वो जितने पार्टनर्स लेके आए वो सारे टॉप नॉच लेके आए, ताकि हम एक ऐसी चीज़ बना के दे सके अपने कस्टमर्स को कि कोई कंप्लेंट ना कर पाए। तो इसीलिए एलान का सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहा। सेम गोज़ फॉर वाइटलैंड ऑल्सो। मैं यहाँ की सारी टीम को जानता हूँ, इनफैक्ट आई नो दी ओनर ऑल्सो। ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स जिस पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो बिल्डर चाहता है कि मैं हर चीज़ टॉप नॉच दूँ क्लाइंट्स को, ताकि आगे फ्यूचर में इनको अपना माल बेचना आसान हो। शाहपुर जी पालन जी के ऑन बोर्ड आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वाइटलैंड को। इट इज़ एक्चुअली अ वाइट फेदर फॉर वाइटलैंड, आई वुड से। इसके साथ ही अगर आप आर्किटेक्ट की बात करेंगे, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, टी-टेक कंपनी है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करती है। सारे टॉप नॉच कंसल्टेंट्स इन्होंने हायर कर लिए हैं अपने इस वाइटलैंड प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे मैंने कहा, सेक्टर 71 में पहले ये SCO लेके आए, उसके बाद 76 में अपने लो राइज लेके आए, उसके बाद ये लेके आए हाई राइज। क्लस्टर 1 जिसे ये कहते हैं। क्लस्टर 1 में आते हैं 4 टावर्स, टावर 1, टावर 2, टावर 3 एंड टावर 4। जैसे आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, ये टावर 1, 2, 3, 4 जो है ये क्लस्टर 1 है। ग्राउंड प्लस 31 आप कह सकते हैं, प्रॉब्ली 30 या 31। उसके बाद ये लेके आए क्लस्टर 2 विच इज़ ग्राउंड प्लस 33, जिसमें अगेन 4 टावर्स है, टावर नंबर 5, 6, 7, 8। और उसके बाद ये लेके आए क्लस्टर 3 विच इज़ दी आइकॉनिक एस्पिन आइकॉनिक टावर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 BHK हैं। एमिनिटीज़ की बात करें, सब कुछ यहाँ पे 3-3 है। जैसे 3 क्लब हाउस हैं, 3 जिम्नेजियम हैं, 3 स्विमिंग पूल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। प्लस हर एक क्लस्टर का अपना खुद की सारी एमिनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि क्लस्टर 2 वाले जो हैं वो क्लस्टर 1 में जाएंगे या क्लस्टर 3 वाले क्लस्टर 1 में जाएंगे। सबके लिए एक ही चीज़ दे दी गई है, नहीं, सबको बाइफरकेट किया गया है। क्लस्टर 1 के जो 4 टावर्स हैं उनके क्लब हाउस, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल डिफरेंट है। क्लस्टर 2 के ऐसे और क्लस्टर 3 के डिफरेंट हैं। जहाँ तक हम साइज़ेस की बात करें, 2290 से लेके 4650 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे साइजेस हैं। लो राइज जैसे मैंने कहा, इट्स टोटली सोल्ड आउट। क्लस्टर 1 इज़ टोटली सोल्ड आउट। क्लस्टर 2 में कुछ यूनिट्स हैं और आइकॉनिक टावर जो इनका है ग्राउंड प्लस 43, उसमें भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं। एक ये क्लस्टर 4 भी लेके आ रहे हैं।
देखिए अभी रेरा नहीं आया है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट अगर आप जानकारी चाहते हैं तो जस्ट नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन टाइप वाइटलैंड #वाइटलैंड और आप एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। देखिए जहाँ पे आज वाइटलैंड के बारे में वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कस्टमर्स का फीडबैक है वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। प्लस कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो एंड यूज़र के लिए होते हैं। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट दिस प्रोजेक्ट इज़ टोटली फॉर एंड यूज़र्स। आज की डेट में जो भी एंड यूज़र अपना घर देखना चाहता है उसकी 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो वो देखता है। एक तो बेडरूम का साइज़ कितना बड़ा है, एक किचन का साइज़ कितना बड़ा है, प्लस कनेक्टिविटी। आज हम जहाँ बैठे हैं सेक्टर 76 जहाँ पे वाइटलैंड का प्रोजेक्ट है, अगर इसकी आप कनेक्टिविटी देखें एसपीआर पे तो ये है ही, प्लस 500 से 600 मीटर अगर आप आगे जाएंगे तो आप NH8 पे आ जाते हैं। सीपीआर यहाँ से क्लोवर लीफ जो है वो इट्स ऑलमोस्ट आई वुड से 1 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, अगर आप मॉल्स कहें, M3M के हैं, MR के SCO यहाँ पे चल रहे हैं 75 में, प्लस यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी में MX अमेरिकन एक्सप्रेस अपनी यहाँ पे मेन बिल्डिंग जो है ऑपरेशनल होने वाली है इसी साल 2023 में। आपके जो नेबर्स होते हैं उससे भी आपके प्रोजेक्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है साल 1.5 साल पहले 75, 76, 77, 78, 79 को कोई नहीं पूछता था। लोगों के फ़ोन आते थे कि मनीष जी इसका क्या होगा, इस जगह का क्या होगा, इस सेक्टर्स का क्या होगा, ये तो बिल्कुल आइसोलेटेड है, एकदम बिल्कुल अलग जगह पे है। आज 1.5 साल के बाद ये वही लोकेशन है जहाँ पे M3M भी अपने प्रोजेक्ट्स लाया, सिग्नेचर ग्लोबल भी लाया, मैप्सको भी लाया, गोदरेज भी लाया, वाइटलैंड ने सबसे पहले इस लोकेशन को समझा, प्लस आज की डेट में DLF भी अपना 77 में सब जानते हैं अपना हाई राइज लेके आ रहे हैं, वो मिड हाई राइज। इस अगर एरिया को मैं देखूं स्पेशली 75, 76, 77 में सबसे ज़्यादा जो लैंड बैंक जो शेयर है वो DLF का है, लगभग 200 से 250 एकड़। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं लगभग 100-125 एकड़ का रेजिडेंशियल है उसके पास और लगभग 150 एकड़ का कमर्शियल है। ऑफिस स्पेस में अगर कोई पायनियर है, कोई किंग है तो वो है DLF, इससे ऊपर कोई नहीं है। ऑफिस स्पेस जो भी लीजिंग की जाती है सबसे ज़्यादा DLF का माल ही बिकता है। आज MX ने भी जो लैंड ली वो भी सबको पता है किससे ली। गूगल ऑलरेडी लगभग 35 से 38 एकड़ लैंड यहाँ पे खरीद चुका है नेक्स्ट टू Amex। और भी 3-4 नाम है, इट इज़ टू अर्ली कि मैं कैमरा में बोल सकूं, बट वो भी टॉकिंग टर्म्स में है जगह लेने के लिए। आप सोचें कि जब Amex यहाँ पे इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा लगभग 10 से 11 हज़ार एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आने वाले हैं, रहने के लिए जगह, रेंटल्स, अप्रिसिएशन, प्लस गूगल यहाँ पे आने वाला है, प्लस DLF अपना रेजिडेंशियल मिड राइज यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, प्लस अरावली इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, बट हाँ ये प्रोजेक्ट वाइटलैंड का इतना बड़ा है और इतनी माइन्यूट डिटेल्स इसमें हैं कि मैं जितना बोलता रहूँगा उतनी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट, ये लोकेशन आपको सूटेबल लगती है, प्रॉब्ली आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, #वाइटलैंड लिख के मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। प्लस इन केस अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग साइजेस हैं, जैसे मैंने कहा 2290 से लेके लगभग 4650 तक के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 1-on-1 मीटिंग के लिए मैं ऑब्वियसली रेकमेंड करूँगा अगर इसके बारे में और कोई जानकारी आप चाहते हैं। प्लस इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो माई-1 होने वाली है। सो पेमेंट प्लान अगर आप देखें, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। पहले आप 9% देते हैं, फिर 11 देते हैं, फिर 7.5% देते हैं, और उसके बाद जो है लगभग 25% आप देते हैं सुपर स्ट्रक्चर पे, फिर 30% आप देते हैं OC पे और 10% देते हैं पोजीशन पे। प्लस एट द सेम टाइम इसमें 400 रुपये का TPR भी है, टाइमली पेमेंट रिबेट। अगर आप इसमें अगर आप इनकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो है इनका 14,500 और 15,500 का है एज ऑफ टुडे। जितना मुझे नॉलेज है
इनका प्राइस बढ़ने वाला है। प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से ये लोग 500 रुपये और बढ़ा देंगे। तो अगर 14,500 का इनका प्राइस है एज ऑफ टुडे और 400 रुपये का TPR है, तो वो 14,100 के आसपास आपको पड़ता है। प्लस जैसे मैंने कहा कि ये एक नया क्लस्टर भी लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बोल सकता बिकॉज ऑफ रेरा रिस्ट्रिक्शंस। उसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपके साथ ज़रूर बात करना चाहूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और सैम्पल फ्लैट बहुत लोग देख चुके हैं, लेकिन सैम्पल फ्लैट इतना खूबसूरत इनका बना हुआ है कि मुझे लगता है कि ये सैम्पल फ्लैट दिखाना ज़रूरी है। तो आप ये जो देख रहे हैं सैम्पल फ्लैट है, ये 4 BHK सैम्पल फ्लैट है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। आप इसके 4 बेडरूम होने में 2 बेडरूम जो हैं इनके मास्टर बेडरूम है और दोनों का जो साइज़ है लगभग 12 बाय 16 का इनका साइज़ है मास्टर बेडरूम का। काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो ये आप इंजॉय कर सकते हैं। सैम्पल फ्लैट है, किचन है, किचन का साइज़ बहुत अच्छा है, रेक्टेंगुलर किचन है, लंबी अच्छी खासी किचन है। प्लस सबसे बड़ी बात, इसमें जो आपको बालकनी मिल रही है वो रैप अराउंड बालकनी है। अगर आप 3 BHK देखते हैं तो लगभग 80 स्क्वायर फीट के आसपास आपको रैप अराउंड बालकनी मिलती है, और अगर आप 4 BHK देखते हैं तो लगभग आपको 100 स्क्वायर फीट की रैप अराउंड बालकनी मिलती है। डेक एरिया आपको मिल रहा है। आपकी बालकनी की जो विड्थ है वो लगभग 6 फीट से लेकर 8 फीट तक की है। इट इज़ एक्चुअली ह्यूमंगस। एंड द हायर यू गो, आपको जो अरावली का एक व्यू है, जो ग्रीनरी, द क्लीनलीनेस, हवा साफ़ मिलती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है, सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है। सो द हायर यू गो यू कैन एन्जॉय ऑल दीज थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता था। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लस जैसे मैंने कहा, अगर आपको और डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप डाल सकते हैं, #Whiteland। थैंक यू।